हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आपके इस वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के विविध प्रश्नावली के आगे के क्वेश्चन। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था। आज हम उसके आगे क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 10 है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर एफ एक्स बराबर x माइनस 2 का होल पावर कितनी 4 इंटू एक्स प्लस 1 की होल पावर q द्वारा प्रदत्त फलन f का क्या है, इसमें बताना है कि स्थानीय उच्चतम बिंदु, स्थानीय निम्नतम बिंदु और नति परिवर्तन का बिंदु लिखा है। इसका मतलब क्या है? नति परिवर्तन का बिंदु। ठीक, ये हमें ज्ञात करना है। अच्छा, स्थानीय उच्चतम बिंदु क्या होता है? देखो समझते हैं इसको। जब कोई सबसे पहले जैसे एफ एक्स में दिया गया तो एफ एक्स का क्या निकालना होता है? हमें एफ डैश एक्स निकालना होता है। एफ डैश एक्स को हम 0 के बराबर करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? एक्स का मान। कोई एक्स का मान मिला, उस एक्स के मान को संख्या रेखा पर दर्शाना होता है। ठीक, तो उस एक्स का मान क्या लिखेंगे? अगर इस एक्स के मान और माइनस इनफाइनाइट के बीच कोई नंबर हमने एज्यूम किया, माना, तो उसको हमने f डैश x के मान में रखेंगे। अगर मान रखने पर माइनस आता है तो माइनस लिख लेंगे। अकेला हमें क्या चिन्ह चाहिए होता है, और हमने फिर x और इनफाइनाइट के बीच में कोई नंबर माना, उसको f डैश x में रखा हमने। तो अगर मान आ गया, मान लो यहाँ पे प्लस, ठीक, तो इस बिंदु पे चिन्ह f डैश x का क्या आ रहा है? माइनस से प्लस। इसका मतलब क्या है कि ये बिंदु है वो क्या है? स्थानीय न्यूनतम का बिंदु है। ठीक, तो अगर यहां से प्लस से माइनस जाए तो क्या होता है? स्थानीय उच्चतम का बिंदु होता है। और अगर यहाँ प्लस से प्लस जाए तो क्या होता है? यहाँ पे नति परिवर्तन का बिंदु होता है। या यहाँ पे माइनस से माइनस जाए तो क्या होता है? नति परिवर्तन का बिंदु होता है, जब साइन यहाँ पे चेंज नहीं होता है। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे कि एफ एक्स हमें दिया गया है, कितना दिया है? एफ एक्स हमें दिया गया है एक्स माइनस 2 की होल पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 की होल पावर कितना क्यू। ठीक है, इससे हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स निकालेंगे यानी कि डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ इनटू में दो पद है, और जब भी इनटू में दो पद होते हैं तो क्या लगाते हैं? हम फर्स्ट एंड सेकंड वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो यहाँ क्या फर्स्ट, ये क्या हो गया? सेकंड। तो क्या होती है हमारी इनटू वाली प्रॉपर्टी? क्या होती है कि पहला पद ज्योमेट्रिक हो, यानी क्या होता है? x माइनस 2 की होल पावर कितना 4। सेकंड का क्या होता है हमारा? डिफरेंशिएशन। तो यहाँ क्या आएगा? x प्लस 1 की होल पावर q। फिर यहाँ क्या होता है? प्लस सेकंड पद क्या होता है हमारा? ज्योमेट्रिक सेव रहता है, यानी कि, और पहले पद का क्या होता है? डिफरेंशिएशन। ठीक, ये हो गया। तो यहां से हमारा क्या निकलेगा? यहाँ तो आया x माइनस 2 की होल पावर 4। यहाँ क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा x, इसको पूरा मान लिया हमने x, तो x की पावर क्या है? q है। तो ये क्या होगा? x की पावर n का क्या होता है ऑपोनेंट? n x n माइनस 1, यानी क्या होगा कि 3x प्लस 1 का स्क्वायर। जब इसका फिर से अवकलन करेंगे तो x का क्या आएगा? 1 का इंटू करने में अंतर नहीं पड़ेगा, और 1 का क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? x प्लस 1 की होल पावर q। यहाँ क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा 4x माइनस 2 की होल पावर 3। फिर इसको दोबारा करेंगे तो x का कितना आएगा? 1 माइनस 2 का कितना आएगा? 0। तो लिखो चाहे न लिखो। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया? यहाँ से आ गया 3। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन आ रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और आ रहा है x माइनस 2 का होल क्यूब। तो हमने इसको कॉमन निकाल लिया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या है कि x माइनस 2 का होल क्यूब कॉमन निकाला। पावर कितनी थी यहाँ पे? 4, तो 1 बचेगा, और क्या बचेगा तुम्हारे पास? 3। तो 3x माइनस 2 यहाँ पे शेष बचा हमारा, प्लस का प्लस। इसमें क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 1। यहाँ क्या है हमारा? 4, तो यहाँ क्या मिला हमें? 4x प्लस 1। ठीक,
इसका अंदर मल्टीप्लाई हमने किया तो क्या आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल क्यूब और इनटू करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे तुम्हारा ये आ गया 3x माइनस 6 प्लस 4x प्लस 4। ठीक, तो यहाँ से तुम्हारा क्या मिलेगा हमें कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक, 3x प्लस 4x कितना है यहाँ पे आ जाएगा 7x और 6 में 4 गया कितना -2। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया f डैश x। अब उच्चतम और न्यूनतम बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, f डैश x को हम करते हैं 0। ठीक, तो हमने क्या किया f डैश x को करेंगे 0 तो लिखेंगे कि उच्चतम तथा निम्नतम बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि f डैश x को लिखते हैं 0 के बराबर करना होता है। ठीक, तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिला कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ मिला हमें x माइनस 2 का होल क्यूब और यहाँ क्या मिला हमारा 7x माइनस 2 इक्वल टू कितना 0। ठीक, तो जब यहाँ ये भी क्या होगा x के बराबर होगा, ये भी हमारा x के बराबर होगा और ये भी हमारा क्या होगा 0 के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिला, x का मान मिलेगा -1, यहाँ से मिलेगा हमें 2 और यहाँ से क्या मिलेगा हमें 2/7। ठीक, रख सकते हो हम, जैसे हमने क्या किया कि x प्लस 1 बराबर 0 किया तो यहाँ से कितना है x बराबर -1, इसको 0 क्या है x माइनस 2, यहाँ पे 0 तो x बराबर कितना आया 2, इसको 0 करेंगे 7x माइनस 2 बराबर 0 तो 7x बराबर 2 तो x बराबर क्या आएगा 2/7। तो ये हमारे x के 3 मान आ गए हैं। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन मानों को संख्या रेखा पर रखना होगा। ठीक, तो हमने एक संख्या रेखा बनाई, तो एक संख्या रेखा बना लो, ये हो गया हमारी एक क्या संख्या रेखा। इस पे क्या है 3 बिंदु हैं, इनको रख लो। तो यहाँ कितना है हमारा, ये है -1, यहाँ पर क्या है इनफाइनाइट, यहाँ क्या हो गया प्लस इनफाइनाइट। पहला बिंदु सबसे छोटा कौन सा है -1, फिर इन दोनों में छोटा कौन सा है ये 2/7, तो हमने यहाँ लिख दिया 2/7 और यहाँ कितना अच्छा हमारे पास 2। ठीक है, अब इस अंतराल, ये अंतराल हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, 4 अंतराल हमारे हो गए। ठीक, तो इस अंतराल में देखो इनके -1 और -इनफाइनाइट के बीच में कोई एक मान मान लो, एज्यूम कर लो। तो हमने किया माना -2। ठीक है, इस -2 को ये पूरा रख करना होता है, मन में करना होता है, तो हमने -2 को क्या करेंगे f डैश x में रखो। तो f डैश x में रखो तो ये तो मान हमेशा क्या स्क्वायर है, पॉजिटिव आने वाला है, इसमें रखोगे तो क्या रखा हमने -2, तो -2 कितना आएगा -4, तो -4 का कितना आएगा यहाँ पे क्यूब, यानी यहाँ से क्या मिलेगा हमें माइनस, इसमें -2 रखो कितना आएगा -14 -2, यानी यहाँ से क्या मिला माइनस, इसका इंटू कराएंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस, यानी हमें यहाँ क्या मिलेगा प्लस मिल गया हमें। ठीक है, अब इन दो नंबर के बीच में कोई नंबर मानो। ठीक, तो इसमें मान लिया हमने 0, तो 0 लोगे तो यहाँ पे 0 रखो, तो ये तो पॉजिटिव आने वाला है हमेशा। ठीक, यहाँ 0 रखो क्या बचेगा -2, क्या बचेगा -2, इसमें मिला हमें माइनस, इसमें क्या मिलेगा यहाँ भी मिलेगा माइनस, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा तो कितना मिला माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा प्लस, यानी यहाँ क्या आ गया हमारा, ये आ गया प्लस। ठीक, अब 2/7 और 2 के बीच कोई मान मानो। अच्छा, ये मान क्या है, 7 का भाग 2 में दोगे तो 1 से कम आएगा, तो इसके बीच में कौन सा मान 1 ले सकते हैं, 1 को लो, तो 1 हमने लिया, तो यहाँ क्या मिला हमें इससे पॉजिटिव, यहाँ से क्या मिला हमें माइनस, यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से हमें मिलेगा प्लस, यानी कि इन सबका इंटू करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया माइनस। ठीक, अब देखते हैं अंतराल 2 से इनफाइनाइट के बीच में, इसमें कोई नंबर हमने माना तो 2 और इनफाइनाइट के बीच में क्या आता है 3 या 4, कोई नंबर एक ले लो, मान लिया हमने 3 हमने यहाँ पे लिया,
तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो स्क्वायर है, क्या आएगा पॉजिटिव। यहाँ क्या आएगा तुम्हारा 3 में 2 गया, कितना आएगा 1, 1 का क्यों क्या आएगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। यहाँ 3 सत्ते कितना 21 में 2 गया कितना 19 प्लस का, यहाँ पे क्या आया प्लस, यानी प्लस प्लस गुणा करना क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आ गया हमारा क्या प्लस। ठीक, ये सारे सिंबल हमारे निकल के आ गए। अब हम देखेंगे कि पहला क्या है स्थानीय उच्चतम का बिंदु। स्थानीय उच्चतम का बिंदु यानी कि क्या होना चाहिए, f डैश x का सिंबल प्लस से माइनस की ओर हो। तो चेक करो प्लस से माइनस की ओर कहां हो रहा है। तो देखो यहाँ पे कि 2/7 पे क्या है प्लस से माइनस की ओर f डैश x का चिन्ह बदल रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा स्थानीय उच्चतम का बिंदु हो गया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि x बराबर 2/7 पर f डैश x का चिन्ह क्या है प्लस से माइनस की ओर है, प्लस से माइनस बदल रहा है या प्लस और है, बात देखिए और है। ठीक, तो अतः क्या लिखेंगे x बराबर 2/7 स्थानीय उच्चतम का बिंदु है, स्थानीय उच्चतम का बिंदु है। ठीक, अब इसके बाद क्या है दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा स्थानीय निम्नतम का बिंदु। तो निम्नतम देखो, निम्नतम यानी कि माइनस से प्लस, कहां बदल रहा है यहाँ पे ये। तो x बराबर 2 क्या है माइनस से प्लस की ओर है, इस प्रकार यानी क्या है x बराबर 2 क्या है स्थानीय निम्नतम का बिंदु है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि x बराबर 2 पर f डैश x का चिन्ह क्या है माइनस से प्लस की ओर है, माइनस से प्लस की ओर है। अतः x बराबर 2 पर यानी x बराबर 2 क्या है स्थानीय निम्नतम का बिंदु है, स्थानीय निम्नतम का बिंदु है। ठीक, ये कर लिया हमने। तीसरा पॉइंट क्या है नति परिवर्तन का बिंदु। देखो यहाँ पे तीसरा क्या हमारा नति परिवर्तन का बिंदु। नति परिवर्तन का बिंदु जब होता है जब f डैश x का चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक, यानी कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा कि क्या कि ऐसे जा रहा है ऐसे, यानी क्या यहाँ पे रुका तो ग्राफ लेकिन क्या फिर ऊपर ही जा रहा है नीचे नहीं आ रहा है, तो इसे बोलते हैं नति परिवर्तन का बिंदु। यानी यहाँ भी वर्धमान है, यहाँ भी क्या है वर्धमान है, तो क्या प्लस से प्लस जाएगा या उल्टा भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ क्या माइनस से माइनस भी जा सकता है। तो यहाँ पे जब चिन्ह नहीं बदलते हैं तो क्या होता है नति परिवर्तन का बिंदु। तो लिखेंगे यहाँ कौन सा देखो -1 पे f डैश x का चिन्ह नहीं बदल रहा है। तो लिखेंगे x बराबर -1 पर f डैश x का चिन्ह प्लस से प्लस की ओर है, यानी क्या है कि चिन्ह परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक, इसलिए यानी अतः x बराबर -1 क्या है नति परिवर्तन का बिंदु है। ठीक, ये हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो ये हो गए हमारे क्या तीनों आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि f(x) बराबर cos स्क्वायर x प्लस sin x, x बिलोंग्स टू 0 से क्या है पाई, बड़ा ब्रैकेट लगा है यानी कि 0 पाई को शामिल किया गया है। ठीक, द्वारा प्रदत्त फलन f का निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष फलन का होता है कि सबसे ऊंचा और निम्नतम यानी निरपेक्ष निम्नतम यानी सबसे नीचे। ठीक, तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है हमें f डैश x। तो f(x) हमारा क्या है f(x) हमने लिख लिया क्या है हमारा cos स्क्वायर x प्लस क्या है sin x। हमने निकाला f डैश x, तो क्या है हमारा
ये cos स्क्वायर पहले घात का होगा अवकलन तो क्या आएगा 2 cos x, फिर cos x का होगा तो क्या आएगा माइनस sin x। ठीक, sin x का क्या आएगा हमारा sin x का हो जाएगा cos x। तो यहां से हमारा क्या निकल के आया कि f डैश x बराबर cos x हमने लिया कॉमन। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या बचा माइनस 2 sin x, ये आ गया f डैश x। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि उच्चतम तथा निम्नतम के लिए, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या करते हैं, f डैश x को हमें 0 करना होता है। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आएगा कि cos x 1 माइनस 2 sin x बराबर 0, ये आ गया। ठीक, तो cos x बराबर 0 होगा और क्या आएगा इसके बराबर में क्या होगा 0, तो यहाँ किया हमने cos x बराबर 0। ठीक, अब देखो कि इस अंतराल में cos का मान 0 कहाँ होता है, कितना होता है 90 का मान, यानी यहाँ से क्या आएगा हमारा कि हम कह सकते हैं x बराबर क्या आ गया π/2। ठीक है, अच्छा अब क्या है यहाँ पे होगा अब कि 1 माइनस 2 sin x बराबर 0, तो 1 वहां ले जाओ क्या आएगा माइनस 2 sin x बराबर माइनस 1, तो क्या माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा sin x बराबर 1/2, 2 इंटू में था कहाँ जाएगा डिवाइड में। अब देखो 1/2 मान कहाँ आता है 0 और पाई के बीच में, तो यहाँ देखो sin x में 1/2 किसका मान होता है 30 का मान होता है। ठीक, अब यहाँ पे 0 से पाई यानी कि 2/4 तक चलेगा, ये 0 यहाँ तक था π/2, यहाँ कितना पाई। ठीक, तो एक तो मान हो गया यहाँ पे क्या 30 यानी कि π/6, यहाँ पे क्या आएगा π/6 का मान हो जाएगा। ये दूसरे में जाएगा तो क्या होगा पाई माइनस π/6 यानी कि कितना आएगा 5π/6, तो यहाँ पे क्या आ गया x का मान आ गया π/6 और क्या आएगा 5π/6। भाई ये भी क्या है 0 से पाई है, अगर यहाँ पे 0 से π/2 होता तो क्या होता π/6, तो ये हमारे क्या निकले x के 3 मान निकल के आ गए। ठीक, तो ये आ गया आपका क्या x का मान। ठीक, अब हमें क्या निकालना है कि निरपेक्ष उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात करने हैं, तो ये तो निकला है x के मान, अब हमें मान निकालना और मान हमें किससे मिलेगा f(x) से, इन सब के मान रखेंगे f(x) में। ठीक, तो देखो ध्यान से f(x) में हमने इनके मान रखे, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा कि पहले क्या है 0, तो हमने रखा x बराबर 0, x बराबर 0 पे क्या यानी कि f0 कितना आएगा, f(x) हमारा कितना है cos स्क्वायर x प्लस sin x, तो यहाँ क्या आएगा cos स्क्वायर 0 प्लस क्या आएगा sin 0, तो यहाँ से मान क्या निकलेगा cos 0 का मान होता है 1 और sin 0 का मान होता है 0, तो 1 आएगा। ठीक, अब हमने x बराबर क्या रखा, ये क्या है π/6, तो हमने π/6 रखा, तो यहाँ से कितना आएगा f यानी कि π/6। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर π/6 और यहाँ क्या आएगा sin π/6। ठीक, तो यहाँ cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो यहाँ कितना आएगा √3/2 का स्क्वायर, तो यहाँ sin 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ आया 3/4 और प्लस 1/2, इसका एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 4, तो कितना आएगा 3 प्लस 2 यानी कितना आया 5/4। अगर इसको एग्जैक्ट निकाल के आएगा 4 एकम 4, 1 बचेगा और यहाँ कितना है तुम्हारा कि दशमलव से 0, तो 10 हो गया, तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये मिल गया हमें क्या f π/6 का मान। ठीक, इसके बाद अब हमें आगे अगला मान कौन सा है हमारा, देखो आगे हमारा मान है π/6 कर लिया हमने, अब क्या है π/2। ठीक, या इसको रख सकते हैं 5π/6, तो हमने रखा x बराबर π/2, तो यहाँ से क्या आएगा f π/2। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आया कि f π/2 रखो, यहाँ क्या आएगा cos स्क्वायर π/2, cos स्क्वायर π/2
प्लस साइन पाई बाई 2। ठीक, cos 90 का मान क्या होता है 0, यानी क्या आया 0, और sin 90 का मान क्या आता है 1। तो यानी यहाँ से क्या आ गया हमारा, यहाँ से हमारा आ गया 1, क्या आ गया, यहाँ से हमारा हो गया 1 आंसर। ठीक, तो ये आ गया f पाई बाई 2 का मान। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट बिंदु कौन सा बचा हमारे पास, x बराबर 5 पाई बाई 6। तो रखो यहाँ पे f 5 पाई बाई 6 बराबर क्या आएगा cos स्क्वायर 5 पाई बाई 6 प्लस क्या आएगा sin 5 पाई बाई 6। ये है, ठीक है। तो अब इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे cos 5 पाई बाई 6 का मान कितना होगा। ठीक, तो यहाँ देखो इसको हम क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम क्या कि पाई माइनस पाई बाई 6 कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि cos पाई माइनस पाई बाई 6 में cos का मान क्या होता है, cos यानी 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, यानी कितना आएगा माइनस cos पाई बाई 6। लेकिन यहाँ क्या लगा है, इसका स्क्वायर लगा है, तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, यानी इसका स्क्वायर होगा तो कितना आएगा 3/4। तो इसका मान हमारा क्या आ गया 3/4। ठीक है, यहाँ क्या आएगा इसका मान तो क्या होगा 1/2 होगा, क्योंकि हमने भी निकाला था, इसका मान क्या आएगा 1/2। तो यहाँ से क्या आ गया 1/2। इसको अभी हमने सॉल्व किया था, कितना आया था इसका मान, इसका आया था 1.25। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया f 5 पाई बाई 6, इसका मान कितना, देखो वही तो है ये चीज, तो इसका मान क्या निकला हमारा 1.25। ठीक है, अब इसने क्या पूछा था कि निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान। तो देखो मान तुम्हारे कौन कौन से आए, एक तो मान हमारा आया है ये f0 पे कितना आया 1, यही तो आया। एक हमारा मान क्या आया है, देखो इसको बॉक्स में अगर ले हम तो ये हमारा क्या आया, एक आंसर हमारा ये आया। ठीक, यहाँ पे दूसरा आंसर हमारा पाई बाई 6 पे ये आया। ठीक, तीसरा आंसर हमारा ये आया और चौथा आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, इसके बाद कौन सा बचा तुम्हारे पास, पाई वैल्यू और बची। ठीक, तो पाई का मान और निकालो। अच्छा, तो यहाँ क्या आएगा तुम्हारा x बराबर पाई पर, तो क्या है यहाँ पे f पाई कितना आएगा तुम्हारा कि cos स्क्वायर पाई प्लस क्या आएगा sin पाई। cos पाई का मान कितना होता है -1, तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा +1, और sin पाई का मान होता है 0। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें f पाई का मान। ठीक, तो ये मान हमारे निकल के आ गए। अब इसमें देखो कि इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है, निरपेक्ष उच्चतम मान कौन सा है और निम्नतम मान कौन से हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि निरपेक्ष उच्चतम मान क्या आया 1.25, यही तो आया, और निरपेक्ष निम्नतम मान कितना आया 1। तो ये हमारे क्या होंगे आंसर, निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान। क्या है हमारा यहाँ पे 1.25 उच्चतम आ जाएगा, और क्या निरपेक्ष निम्नतम मान कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक, अब हम इसके लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या निरपेक्ष, यहाँ पे लिखा हमने कि निरपेक्ष यानी देखो उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान कहाँ कहाँ आ रहे हैं 5 पाई बाई 6 और पाई बाई 6 पे। तो लिखेंगे कि x बराबर पाई बाई 6 और कॉमा कितना 5 पाई बाई 6 पर निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है 1.25 है। ये हो गया आंसर। दूसरा क्या कि x बराबर एक हमारा कहाँ कहाँ मिला 0 पे, पाई बाई 2 पे और पाई पे। तो x बराबर 0 और पाई बाई 2 और पाई पर क्या है निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है 1 है। ठीक,
ये चूंकि बराबर आ गए तो इसलिए क्या दो तीन बिंदु आ रहे हैं, अगर एक ही होता तो क्या एक ही बिंदु आता हमारा। ठीक, तो ये हो गया इस प्रकार हमारा क्वेश्चन का आंसर। ठीक, इस प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक 8 त्रिज्या के गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितनी है, ये तुम्हें दी गई है। अच्छा, क्या दिया कि गोले के अंदर क्या है, शंकु है। गोले के अंदर क्या है, शंकु है। ठीक, तो अब हमें क्या गोले के अंदर शंकु बनाना पड़ेगा। ठीक, तो हमने बनाया एक गोला, देखो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, मान लो ये हो गया गोला। ठीक, इसके अंदर हमें क्या करना है, एक शंकु बनाना है। ठीक, तो हम शंकु बना रहे हैं। इसके नीचे हम बनाते हैं शंकु। ये हमारा यहाँ पे बन गया शंकु। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इस गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, स्मॉल आर। क्या है, गोले की त्रिज्या हो क्या, स्मॉल आर। अच्छा, इसके हमने यहाँ पे ये हो गई इसकी क्या, शंकु की ऊंचाई। ठीक, और ये हो गई शंकु की त्रिज्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये हमारा यहाँ पे मान लो है इस गोले का क्या है, केंद्र। ठीक, तो ये तुम्हारी यहाँ पे ये क्या है, तुम्हारी गोले की त्रिज्या। ये क्या है, गोले की त्रिज्या। ठीक, गोले की त्रिज्या तुम्हें क्या दी गई है, r। ठीक, और क्या है, लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई क्या, इसमें संबंध में ज्ञात करना है। ठीक, लेकिन क्या है, उच्चतम आयतन, यानी हमें आयतन निकालना पड़ेगा और आयतन का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां से हमने लिख दिया कि माना शंकु की, माना शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर तथा ऊंचाई स्मॉल मान लिया h है। ठीक है, यहाँ पे हमने बिंदु माने, तो यहाँ बिंदु हमने लिया कौन सा, यहाँ हो गया a। ठीक, यहाँ मान लिया हमने o, यहाँ मान लिया हमने p और q। ठीक है, यहाँ क्या होता है, समकोण होता है। अब ध्यान से देखो कि AP ऊंचाई हमारी कितनी है, h। ठीक, और ये अगर r है तो ये भी हमारी क्या होगी, ये भी हमारी होगी r। ठीक, ये r, तो ये इतना पोर्शन क्या आएगा कि पूरे h में से r को हटा देंगे तो क्या आएगा, h माइनस r। और ये हमारी शंकु की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। तो यहां से हम क्या r h में संबंध निकाल लेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में, क्या लिखेंगे हम, समकोण त्रिभुज OPQ में। ठीक, तो क्या यहाँ पे क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी क्या आएगा, r स्क्वायर बराबर आ जाएगा r स्क्वायर प्लस h माइनस r का स्क्वायर। ठीक, तो हमने यहाँ से r बराबर निकाला। अच्छा, चूंकि ऊंचाई करना है तो हम क्या निकाले, यहाँ से r का मान निकालेंगे। ठीक, जिसको हमें गायब करना होता है उसका मान हम यहाँ संबंध से निकाल लेते हैं। तो r स्क्वायर बराबर क्या होगा कि r स्क्वायर माइनस h माइनस r का स्क्वायर। ये हो गया हमारा। ठीक, अब हमें क्या करना है, गोले का अंतर्गत क्या है, उच्चतम आयतन वाला लंबवृत्तीय शंकु। तो शंकु का लिखेंगे आयतन, क्या लिखेंगे हम, शंकु का आयतन। तो शंकु का जो आयतन होता है वो क्या, इसको मान लिया हमने b, क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। r क्या है इसकी, r स्क्वायर यहाँ h। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर का मान हमने क्या, r स्क्वायर माइनस h माइनस r का होल स्क्वायर और इनटू क्या हो गया वहां पे h, क्या हो गया h। ठीक, तो अब यहां से हमें क्या मिलेगा, देखो
कि जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये r क्या है, गोले की त्रिज्या है। क्या है, गोले की त्रिज्या। तो जो हमें दिया था उसका r क्या, समकोणीय कांस्टेंट काम करेगी। तो ये r क्या होगा हमारा, कांस्टेंट। क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक, तो यहां से क्या, ये b बराबर मिलेगी हमें क्या, 1/3 पाई r स्क्वायर h माइनस r का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम इसका करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, तो यहां से हमारा डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखो यहां हमें डिफरेंशिएट किया हमने, तो क्या है यहाँ पे कि d, एक काम करो उसको थोड़ा सॉल्व कर लो। अच्छा, तो क्या है यहाँ पे कि b बराबर 1/3 ये पाई, इसको हमने किया r स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस 2hr, और h हमारा ये और था, r से r हमारा क्या हो गया, कैंसिल। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आया, b बराबर पाई/3, b बराबर पाई/3। इसका गुणा किया तो देखो इसमें माइनस का अंदर गुणा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ हो जाएगा 2h² माइनस h³। अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे किसके सापेक्ष, हमें करना होगा h के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ क्या है, चर कौन सा है, h है। r तो हमारी क्या है, गोली की त्रिज्या है, वो क्या करेगी, कांस्टेंट का काम हमारी करेगी। ठीक, तो हमने यहाँ लिखा क्या, dwr2h, dwr2h। तो यहाँ क्या आएगा कि dv/dh, तो क्या होगा यहाँ पे पाई/3 क्या है, कांस्टेंट है हमारा। ठीक, यहाँ क्या है कि h स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2h, तो 2h और 2r कितना आएगा, 4hr। क्या आएगा, 4hr माइनस इसका क्या होगा, h³ का अवकलन 3h²। क्या होगा, 3h²। ये हो गया dv/dh। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके उच्चतम और न्यूनतम ज्ञात करने के लिए इसको करना पड़ेगा 0। ठीक, तो लिखेंगे कि उच्चतम, ठीक, उच्चतम तथा निम्नतम ज्ञात करने के लिए, उच्चतम तथा निम्नतम बिंदु ज्ञात करने के लिए बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, dv/dh को करना होगा 0। तो यहां से क्या आएगा कि पाई/3 4hr माइनस 3h² बराबर क्या, 0। तो ये कहां जाएगा, 0 में। तो यहां से क्या आ गया, 4hr माइनस 3h² बराबर 0। h हमने कॉमन लिया यहाँ पे, या ऐसे कर लो, इसको पहुंचा दिया उस साइड, तो यहाँ क्या आएगा कि 4hr बराबर 3h²। h से h हमारे कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ से आ गया 4r बराबर कितना, 3h। तो h बराबर निकालो तो क्या आएगा, 4r/3। ठीक, तो देखो ये हमने सिद्ध कर दिया। क्या करना था हमें कि ऊंचाई क्या है, 4r/3 के बराबर है। अब दिखाना है कि उच्चतम, तो उच्चतम दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना होता है। तो क्या लिखेंगे हम, अगेन dwr2h। ठीक, तो यहां क्या आएगा कि d2v/dh²। तो यहां क्या आएगा, पाई/3। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो h का क्या होगा, 1। तो यहां आएगा कितना, 4r माइनस यहां कितना आएगा, 2h होगा, 3 कितना होगा, 6h। कितना होगा, 6h। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, h का मान क्या है, 4r/3, इसका मान रख दो समीकरण नंबर 1। तो यहाँ क्या है हमारा, ये d2v/dh² पाई/3 और कितना कि 4r माइनस 6 इंटू या कितना कि 4r/3। ये हमने रखा है h का मान, कहां से, समीकरण 1 से रखा है। ठीक, तो यहां से हमारा क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया, d2v/dh²। ठीक, कितना आ गया हमारा कि पाई/3, 4r कितना 8 आ, कितना आएगा, माइनस का
4r। ठीक, अब देख सकते हैं कि r क्या है, यहाँ पे त्रिज्या है और त्रिज्या कभी माइनस में होगी नहीं, प्लस में होगी, तो इसका मान आएगा पॉजिटिव। ये माइनस का तक गुणा होगा क्या करने नेगेटिव, तो देख सकते हो कि चूंकि क्या है d2b अपॉन dh स्क्वायर, इस पे h बराबर 4r/3 पर क्या है, लेस देन क्या है 0, तो इसलिए क्या होगा, आयतन कैसा होगा, उच्चतम होगा। क्या होगा, अतः h बराबर 4r/3 पर, ठीक, आयतन कैसा होगा, उच्चतम होगा। आयतन महत्तम होगा या उच्चतम होगा, ठीक, क्या लिखेंगे, आयतन महत्तम होगा। ठीक, इस प्रकार हो गया हमारा ये क्या प्रूव्ड हो गया, आंसर आ गया। ठीक, इस प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई कितनी है, 2r/√3 है। अधिकतम आयतन भी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहां से हमारा क्या है, देखो हमने क्या है बनाया गोले, गोले के अंदर क्या करना है, एक बेलन बनाना है। तो सबसे पहले हमने बना लिया एक गोला। ठीक, ये बन गया हमारा क्या, गोला। ठीक है, इसके अंदर क्या बनाना है, बेलन। ठीक, तो हमने ये बनाया बेलन। ठीक है, ये हमारा यहां से बनेगा क्या, बेलन। ठीक है, एक बनाया हमने यहाँ पे बेलन, तो बेलन हमारा हो गया। ये बन गया हमारा क्या, बेलन। गोले के अंदर क्या है, बेलन। ठीक, बेलन की ऊंचाई देख लो यहाँ पे, ये हमारी होगी बेलन की हाइट। ठीक, और ये हो गया हमारी बेलन की क्या, त्रिज्या। ठीक है, अच्छा यहां से देख सकते हैं कि ये अगर इसको हम ऐसे खींचे, ये तो ये हमारी क्या है कि गोले का क्या है, व्यास है। क्या है, गोले का व्यास। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि ये हो गई हमारी क्या, ये गोले की त्रिज्या कितनी है, r। तो देखो ये r होगी और ये r होगी, यहाँ क्या है हमारा केंद्र। ठीक, ये दूरी कितनी है, h, तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, ये दूरी भी हमारी क्या होगी, h। और ये देखा जाए अगर हम इसको यहाँ से मिला दें, अगर हम इसको क्या करें, यहाँ से मिला दें, तो देखो अगर हम बेलन की त्रिज्या क्या माने, r, क्या माने r, तो ये क्या होगी दूरी हमारी, ये दूरी हो जाएगी पूरी कितनी, 2r। ठीक, क्योंकि r ये होगी, r ये होगी। ठीक, तो हमने यहाँ पे कर लिया 2r। अगर यहाँ पे बिंदु माना हमने क्या, ए, यहाँ मान लिया हमने बी, यहाँ मान लिया हमने सी, और हमने यहाँ मान लिया क्या, ओ। ठीक, तो अब हम लिखते हैं कि माना की, क्या लिखेंगे, माना की बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, h है। ठीक, वही सेम काम करना होगा हमें, क्या, अधिकतम आयतन दिखाना किसका, बेलन का। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें दो चर होते हैं, क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। अब दो चर में क्या अवकलन होगा नहीं, यानी सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक चर को हमें करना पड़ेगा गायब। तो या तो एच को कर लो या आर को कर लो। आप किसको करेंगे, यहाँ बेलन की ऊंचाई का संबंध निकालना, यानी एच तो रखना होगा, आर को गायब करना होगा।
तो इस संबंध हमें क्या, इस चित्र से गोले की त्रिज्या होगी क्या होगी, कांस्टेंट काम करेगी। तो गोले की त्रिज्या और इस आर में हमें संबंध ज्ञात करना होगा किसी भी प्रकार से। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, हमारा बन गया समकोण त्रिभुज ABC। तो हम क्या लेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक। तो क्या होगा कि कर्ण स्क्वायर आ गया होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या कर्ण कितना है हमारा 2r, तो 2r का क्या होगा स्क्वायर, लंब कितना है हमारा h, तो h का क्या होगा स्क्वायर, आधार कितना है 2r, तो इसका क्या होगा स्क्वायर। हमें r स्क्वायर का मान निकालना है, तो निकालो, इसको हमने पक्षांतर किया, तो ये कितना आएगा 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बराबर क्या 4r स्क्वायर। तो अगर r स्क्वायर निकालेंगे यहां से तो क्या आएगा 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 4, ठीक। चाहो तो इसको अलग अलग कर लो, तो r स्क्वायर आ क्या आएगा, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा r स्क्वायर माइनस क्या आएगा h स्क्वायर अपॉन कितना 4, तो ये निकल आया क्या r स्क्वायर, ठीक। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। अब हमें क्या है कि बेलन का आयतन दिखाना है महत्तम, तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन, क्या लिखेंगे हम बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, आयतन को क्या लिखते हैं क्यूब, यानी कि क्या लिखते हैं वॉल्यूम। तो बेलन का आयतन यानी कि b क्या होता है कि पाई r स्क्वायर h, ठीक। तो b बराबर यहां से पाई r स्क्वायर का मान क्या आया हमारा, आया है r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 4 इंटू क्या h, ठीक। तो यहां से हमारा क्या निकलेगा b बराबर कि पाई, इसको अंदर गुणा कराया आपने, तो यहाँ क्या है हमारा कि पाई यहाँ आ जाएगा r स्क्वायर h माइनस h क्यूब अपॉन 4, ठीक। अब इसका महत्तम करना है, क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे dWr2h, तो क्या होगा यहाँ पे dv बटे dh बराबर क्या आ गया यहाँ पे, करो डिफरेंशिएशन, तो पाई करेगा पाई कांस्टेंट है गुणा में सेम रहेगा, r स्क्वायर का r स्क्वायर h का हो जाएगा 1, यानी क्या आया r स्क्वायर माइनस, ठीक। इसका h क्यूब का क्या होगा 3h स्क्वायर 1/4 तो कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा, तो यहाँ क्या आएगा 3h स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 4, ठीक। चाहो तो यही डबल डिफरेंशिएशन से यही निकाल लो, तो यहाँ क्या आएगा निकालेंगे तो d2b अपॉन dh स्क्वायर, इसको चाहे बाद में निकाल दो चाहे यहाँ निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पाई क्या होगा यहाँ पे पाई, ठीक। ये अचर पद क्या होगा इसका कांस्टेंट यानी 0 हो जाएगा, इसका क्या है माइनस और h स्क्वायर का क्या होगा 2h, तो यहाँ कितना आएगा कि माइनस क्या आ यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना कि माइनस 3 और इंटू h स्क्वायर क्या होगा 2h अपॉन 4, तो 2 एकम 2 2 जा 4, तो यहाँ से कितना निकला कि d2b अपॉन dh स्क्वायर कितना माइनस का 3 पाई h अपॉन 2, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चाहो तो यहाँ पे क्या है कि h क्या है ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है कभी माइनस में नहीं होती, यानी क्या आ गया d2b अपॉन dh स्क्वायर क्या आ गया यहाँ से कि 0 से क्या है छोटा, तो आयतन कैसा होगा महत्तम, क्या होगा आयतन हमारा क्या होगा महत्तम होगा, ठीक। तो यहाँ देख सकते हैं कि चूंकि क्या है d2b अपॉन dh स्क्वायर क्या है लेस देन 0, इसलिए क्या होगा कि आयतन कैसा होगा महत्तम होगा, आयतन कैसा होगा महत्तम होगा, ठीक। अब हम लिखेंगे क्या कि उच्चतम तथा निम्नतम ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, ठीक। यहां देखो तो यहां से हमारा क्या आ गया कि db अपॉन dh को क्या करेंगे हम 0, क्या करेंगे 0, तो यहां से क्या आ गया हमारा कि db अपॉन dh आ जाएगा कि पाई यहाँ था r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर अपॉन 4 बराबर क्या आएगा 0, ठीक। तो पाई कहाँ गया 0 में, तो क्या जाएगा r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 0, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, इसको साइड लेगा तो r स्क्वायर बराबर आएगा 3h स्क्वायर अपॉन 4, ठीक। तो यहाँ से इसको हम इस साइड ले आओ
तो यहाँ से क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा कि 3h² बराबर 4r²। 3 वहां ले जाओ तो क्या आएगा h² बराबर 4r² अपॉन 3। तो h बराबर क्या आएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा कि 4r² अपॉन 3। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया कि h बराबर 4 का वर्गमूल कितना 2 और r² का r और 3 कितना आएगा √3। और यही हमें क्या करना था, हमें प्रूव करना था। कितना देखो यहाँ पे कि बेलन की ऊंचाई क्या है 2r/√3 है और बेलन की ऊंचाई हमने h ही मानी थी। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद देखो क्या आया था हमारा, यहाँ से h बराबर 2r/√3 यहाँ पे आ गया। ठीक, क्या निकालना है, अधिकतम आयतन भी ज्ञात करना था। तो यहाँ पे अधिकतम आयतन हमारा कहाँ आया था, ये b बराबर पाई r² h -hq/4। तो यहाँ से निकालेंगे कि b बराबर क्या हो गया हमारा कि पाई लिख दिया हमने, यहाँ क्या है r²। तो r² का r² और इंटू h हमारा क्या है, h हमारा है 2r/3। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हमने कि 2r/ क्या √3। ठीक, फिर क्या है यहाँ पे -hq/4 यानी कितना आया यहाँ पे 1/4 hq यानी कितना आएगा 2r/√3 का क्यूब। ठीक, ये हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या आया कि b बराबर पाई यहाँ आ जाएगा 2r³ और माइनस 2 का क्यूब कितना आएगा यहाँ पे 8, तो कितना आएगा 8r³ बटे 4 का 4, यहाँ इसको क्या लिखेंगे 3√3 क्योंकि √3 का क्यूब कितना आएगा 3√3। ये कैंसिल हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया b बराबर पाई, इसमें चाहो तो कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है हमारा कि 2r³। ठीक, तो 2r³ ले लिया हमने कॉमन और यहाँ पे पाई दिखाई तो 2πr³ भी कॉमन है। ठीक, तो यहाँ क्या चलेगा 1 और माइनस क्या आएगा यहाँ पे 1/, कितना आएगा 3। तो यहाँ से क्या है तो 1 - 1/3 को क्या लिखेंगे हम 2/3। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 2/3, तो 2 की जगह कितना 4, तो 4πr³ अपॉन कितना आएगा 3√3। ये हमारा क्या निकल आया, महत्तम आयतन निकल के आ गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सिद्ध कीजिए कि अर्धशीर्ष कोण अल्फा और ऊंचाई h के लंबवृत्तीय शंकु के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई शंकु के ऊंचाई की 1/3 है। बेलन का अधिकतम आयतन भी सिद्ध करना है। बेलन का अधिकतम आयतन निकालना है, इसका मतलब क्या, हमें b निकालना पड़ेगा, b का डिफरेंशिएशन हमें करना होगा। ठीक, तो शंकु के अंदर क्या है बेलन है। ठीक, तो हमने एक बनाया शंकु, तो आते हैं शंकु और शंकु के अंदर क्या है बेलन। ठीक, तो हमने एक बनाया शंकु के अंदर क्या करना है बेलन। तो ये हमारा क्या हो गया, एक शंकु बना रहे हैं, ये हमारा हो गया शंकु। ठीक, इसके अंदर क्या है एक बेलन है, तो एक बेलन बना लो। तो हमने एक बेलन बनाया, तो ये हमारा क्या हो गया बेलन। ठीक, तो यहाँ इसको लिया है, ये हमारा क्या है बेलन। ठीक, एक हमने यहाँ खींच लिया इसको ऐसे, इसको लिया यहाँ पे। ठीक, ये हमारा क्या बन गया
बेलन। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या है, इसकी ऊंचाई ये हो गई हमारी क्या, शंकु की ऊंचाई। ठीक, इसको हमने यहाँ मिला लिया और ये हमारी क्या है, ये क्या हो गई, त्रिज्या। ठीक है, बिंदु मान लिए ए बी और सी। ठीक, यहाँ मान लिया हमने ओ और यहाँ मान लिया हमने ओ डैश। ठीक, इसकी बेलन की त्रिज्या मान ली हमने x है। ठीक, और इसकी ऊंचाई क्या है, शंकु की ऊंचाई हमें दी गई है कितनी, h दी गई है। कहां से यहां तक हमें क्या h दिया गया है। ठीक, ये क्या है, अर्धशीर्ष कोण कितना है, अल्फा। अल्फा लिख लिया हमने। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि माना बेलन की त्रिज्या, माना बेलन की त्रिज्या कितनी है, माना की बेलन की त्रिज्या कितनी है, x है। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे कि त्रिभुज यहाँ चाहो यहाँ तो मान लिया हमने क्या, यहाँ मान लिया P। ठीक है, तो अब देखा जाए कि त्रिभुज AOP में क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOP में क्या होगा, यहाँ पे अगर tan अल्फा निकाला जाए तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा। लंब क्या हमारा OP, आधा कितना है AO, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि लंब OP यानी कि x और बटे आधा कितना है हमारा AO। तो यहाँ से अगर AO निकाला जाए तो क्या आएगा, x अपॉन tan अल्फा, या कह सकते हैं कि AO बराबर क्या आएगा, x cot अल्फा। ठीक, AO निकाला है। अब हम देखो यहाँ पे कि अगर OO डैश निकालें तो OO डैश का पूरे h में से इसको घटा देंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा कि अगर निकाला जाए OO डैश, ये क्या है, बेलन की ऊंचाई है। क्या है, यहाँ लिख दे रहे हैं क्या, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई हमारी क्या है, OO डैश, क्या है हमारा, ये हो जाएगा कि h। ठीक, तो माइनस क्या होगा, x cot अल्फा। ठीक, यानी इस पूरी ऊंचाई में से इतनी ऊंचाई हमने AO निकाली थी, वो हमने इसको घटा दिया। ठीक, तो ये निकली बेलन की ऊंचाई। अब यहाँ देखो क्या करना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होगा हमारा, कि बेलन का आयतन यानी इसको हम ले रहे हैं क्या, b, क्या होता है पाई r कितना है x, और स्क्वायर h हमने क्या है इसको OO डैश लिया है। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कि पाई का पाई x इसकी त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या ले ली, इसकी ऊंचाई कितनी है तुम्हारी, ऊंचाई है h माइनस x cot अल्फा। ठीक, ये हो गया आयतन। अब क्या करेंगे, इसका अंदर चाहो तो गुणा करा दो, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा कि b बराबर पाई x स्क्वायर h माइनस क्या आएगा पाई x क्यूब cot अल्फा। ठीक, डिफरेंशिएशन कराया तो dWr2 इसके x के सापेक्ष कराइए, क्योंकि h इसमें क्या है, h हमारा शंकु ऊंचाई है जो भी क्या करेगी, कांस्टेंट का काम करेगी। ठीक, तो यहाँ से क्या आया हमारा dv बटे क्या आया dx। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हम देखो h s के सापेक्ष कर रहे हैं तो पाई और h क्या हमारा कांस्टेंट, x स्क्वायर क्या होगा 2x, तो यहाँ क्या आएगा ये 2 पाई x h। ठीक, यहाँ क्या आएगा माइनस पाई, इसका होगा 3x स्क्वायर, क्या होगा हमारा 3x स्क्वायर, cot अल्फा यहाँ क्या है कांस्टेंट है, तो ये आ गया। तो ये हमारा क्या निकला dv अपॉन dx निकल के आ गया। अब हमें दिखाना क्या है, अंतर्गत क्या है कि आयतन दिखाना है। ठीक, और आयतन कैसा दिखाना है हमें कि ऊंचाई लंबवृत्तीय शंकु की अंतर्गत अधिकतम आयतन क्या निकालना है, अधिकतम आयतन, यानी कि इसका डबल डिफरेंशिएशन भी निकालना होगा। तो क्या आएगा dv2b अपॉन dx स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा x का क्या होगा 1, यानी क्या आएगा 2 पाई h माइनस x स्क्वायर क्या होगा 2x, यानी कितना आएगा 6x, और यहाँ क्या पाई लिख सकते हैं 6 पाई x cot अल्फा, लिख लिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या लिखेंगे हम,
कि उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या करते हैं हम करते हैं अवकलन को जीरो। प्रथम अवकलन को करते हैं, प्रथम अवकलन को करते हैं जीरो। तो उच्चतम तथा निम्नतम के लिए करेंगे dv अपॉन dx, dv अपॉन dx को करेंगे जीरो। कितना आया हमारा, ये हमारा है 2 पाई x h माइनस पाई 3x स्क्वायर कॉट अल्फा बराबर जीरो। इसको अगर उस साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा 2 पाई एक्स एच बराबर पाई 3x स्क्वायर कॉट अल्फा। तो क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल, ठीक, x से एक x कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या कर निकला, x निकालें तो x क्या आएगा, x बराबर 2h अपॉन क्या आएगा 3 कॉट अल्फा। ये निकला क्या, x का मान, x का मान निकल आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इस x का मान हम रखें कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक, d2b अपॉन dx स्क्वायर में। तो रखो यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा कि d2b अपॉन dx स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ रखा क्या आएगा हमारा, यहाँ पे ये किसका, ये मान निकालना है जिसपे x बराबर 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा पर निकालने हैं, ठीक। तो यहाँ क्या आएगा 2 पाई h माइनस 6 पाई, x का मान कितना है 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा और इनटू क्या था हमारा कॉट अल्फा था, कॉट अल्फा कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 2 पाई h माइनस 2 दूनी 4 पाई h। तो 4 पाई h में से 2 पाई h जाएगा, कितना है माइनस का 2 पाई h। ये क्या है, लेस देन क्या है जीरो। अगर ये लेस देन जीरो है तो आयतन कैसा होगा हमारा, महत्तम होगा। तो लिखोगे कि अतः आयतन कैसा होगा, आयतन महत्तम होगा, ठीक। ये सिद्ध कर दिया हमने। अच्छा, एक ही बात सिद्ध करनी थी कि जो बेलन की ऊंचाई है वो शंकु की ऊंचाई की क्या है, 1/3। तो बेलन की ऊंचाई हमने क्या OO डैश, ये निकाला था हमने यहाँ पे कि OO डैश क्या थी, h माइनस एक्स कोट अल्फा। इसमें रख दो x का मान तो ये संबंध निकल आएगा। तो यहाँ देखेंगे कि OO डैश बराबर क्या था, h माइनस एक्स कॉट अल्फा था हमारे पास, ठीक। तो यहाँ से क्या आया हमारा, यहाँ से हमारा आ गया कि h माइनस x का मान निकला है 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा कैंसिल। तो यहाँ से कितना आएगा कि 3h और मैं 2h लिखा, कितना आएगा h/3। ये क्या निकल रहा है, ये हमारा हो गया दूसरा आंसर। क्या हो गया, देखो कि बेलन की ऊंचाई क्या है, शंकु की ऊंचाई क्या 1/3। अब क्या है कि इसका बेलन का आयतन भी निकालना है। तो x है, बेलन का आयतन हमने कहाँ निकाला था, ये, इसमें रख दो x का मान, ठीक। तो बेलन का आयतन देखो, तो लिखेंगे बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन कितना था हमारे पास, बेलन का आयतन हमने लिखा था b बराबर, देखो कितना कि पाई x स्क्वायर h, पाई x स्क्वायर h माइनस कितना यहाँ पे माइनस पाई x क्यूब कॉट अल्फा, माइनस पाई x क्यूब कॉट अल्फा, ठीक। तो यहाँ पे x का मान कितना आया हमारा, x का मान आया था 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा, 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा। तो यहाँ क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर इनटू h माइनस पाई, यहाँ कितना आ गया 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा का होल क्यूब इनटू क्या आएगा कॉट अल्फा, ठीक है। तो यहाँ क्या है पाई का पाई, यहाँ कितना आएगा हमारा 4h स्क्वायर अपॉन 3 कॉट अल्फा इनटू h माइनस 5, इसका क्यूब कितना आएगा 8h क्यूब अपॉन कितना 27 कॉट क्यूब अल्फा इनटू कॉट अल्फा। तो इससे एक पावर कैंसिल हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ देखो
यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन है पाई, पाई कॉमन है, और क्या है 4, 4 कॉमन ले लिया, और क्या है एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। नीचे हमारा यहाँ कितना आएगा, 9 आ जाएगा स्क्वायर थर्ड की, तो नीचे हमारा कितना आया 9, ठीक। और कॉट स्क्वायर अल्फा भी क्या है कॉमन, ठीक। तो यहाँ हमारा क्या बचा, पाई कॉमन चला गया, 4h स्क्वायर कॉमन चला गया हमारा, ठीक। तो यहाँ बचा हमारे पास कितना h, ठीक। पूरा 4h, क्यू ले लो सकता, क्यू तो आ रहा है यहाँ पे, क्या ले लिया हमने क्यू, ठीक। तो यहाँ पाई चला गया, 4h क्यू चला गया, 9 कॉट स्क्वायर अल्फा चला गया, बचा यहाँ पे 12, ठीक। यहाँ बचेगा कितना 2 4 8 थे, यहाँ पे 4 कॉमन लिया, 2 बचा हमारा, पाई h क्यू चला गया था कॉमन। नीचे हमारा क्या बचा, यहाँ पे 9 कॉमन लिया, कितना बचेगा 3, ठीक। एक कॉट अल्फा यहाँ पे कैंसिल हो गया था, तो यहाँ से हमारा कितना है 3 का 3, 3 में 2 कितना 1 और 3, तो कितना आ गया 4 पाई h क्यू अपॉन कितना 27 कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक। सिद्ध हमें क्या करना है, 4 पाई h क्यू अपॉन 27 और tan स्क्वायर अल्फा, ठीक। तो 4 पाई h क्यू तो हमारा आ गया 4 पाई h क्यू, और नीचे 27 भी आ गया, क्या चाहिए इसको tan स्क्वायर अल्फा देना, जिसको cot को tan बदल सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं 4 पाई h क्यू और अपॉन कितना 27 इनटू tan स्क्वायर अल्फा। तो ये हो गया आपका क्या सिद्ध हो गया, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक 10 मीटर त्रिज्या के बेलनाकार टंकी में 314 मीटर क्यूब प्रति एच, यानी कि क्या हवा है घंटा दिया है कि दर से गेहूं भरा जाता है, भरे गए गेहूं की गहराई की वृद्धि की दर निकालनी है। क्या है, बेलनाकार टंकी है, तो अब हमने बना लिया एक बेलन, ठीक। तो अगर हम एक बेलन बनाए तो ये बन गया हमारा क्या बेलन, तो ये हो गया बेलन, ठीक। इस बेलन की त्रिज्या कितनी है, बेलन की त्रिज्या हमारी, इसमें हमने हाइट ले ली, तो हाइट हमारी क्या है ये, तो बेलन की त्रिज्या ये इसकी त्रिज्या हो गई, तो यहाँ त्रिज्या कितनी है 10, तो त्रिज्या कितनी है हमारी 10। इसमें इतनी 314 मीटर क्यूब पर आवर की दर से गेहूं भरा जाता है, तो ये क्या दिया है, ये दिया है तुम्हें dv अपॉन dt, ठीक। तो ये क्या दिया है आपने देखो कि बेलन की त्रिज्या r बराबर में दिया है 10 मीटर, और क्या दिया है dv बटे dt, ठीक। समय के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे क्या है हवा है, तो कितना दिया 314, क्या निकालना है, भरे गए गेहूं की गहराई की वृद्धि या दर, यानी क्या निकालना dh बटे dt निकालना है, ठीक। तो इसको हम मान लेंगे, ये हमारा क्या है कि मान लो माना बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई h है, लिख लिया। तो यहां से हमारा ये, अब ये इसको लिख दिया हमने यहाँ पे, तो यहां से क्या है कि dh बटे dt हमें ज्ञात करना है, तो जिसका मान दिया था उसको सूत्र लगाएंगे, तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है बेलन का पाई r स्क्वायर h, dv बटे dt दिया यानी t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, तो dw r2t, तो यहाँ क्या आएगा dv अपॉन dt, ठीक। यहाँ आएगा पाई कांस्टेंट है, यहाँ r स्क्वायर, तो r स्क्वायर का क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे r का मान कितना दिया है 10 दिया है, ठीक। तो हमने क्या कर दिया 10 का स्क्वायर, और h क्या हो जाएगा तुम्हारा dh बटे क्या आएगा dt, ठीक। तो यहां से हमें क्या मिल गया, इसका आंसर कितना, इसका मान कितना है 314, और पाई में उत्तर दे दिया है, तो पाई का मान रखना पड़ेगा, पाई का मान कितना होता है 3.14, और 10 का स्क्वायर 100, कितना आएगा dh बटे क्या dt, ठीक। तो ये कितना है यहाँ पे दशमलव से क्या आएगा हमारे यहाँ पे 2 0, 100 से 100 खत्म, इससे ये खत्म, तो यहाँ से क्या आ गया कि dh बटे dt कितना आ गया 1, ठीक। तो ये 1 आ गया, इसका मात्रक लिखना पड़ेगा, तो एक ऑप्शन है हाँ है, तो कितना है 1 मीटर पर क्या होगा हावर, ठीक।
तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार आपकी ये एक्सरसाइज यानी चैप्टर समाप्त हुआ। विविध के सारे उदाहरण हमने कर लिए और सारे हमने विविध के प्रश्न भी हल कर लिए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आए हुए हैं और इसका क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक, और ऐसा नहीं क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ही आए हुए हैं, ये IIT में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई अन्य परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन क्या है, बुक के सबसे टफ क्वेश्चन माने आते हैं विविध प्रश्नावली के। ठीक, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन वीडियो जहां भी समझ में क्वेश्चन ना आए तो उसको वीडियो को दोबारा फिर से देखें, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में जो समस्या है आप लिख दे, उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। और पुराने वीडियो हैं जो पड़े हुए हैं विविध प्रश्नावली के, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाकर वो देखें, जिससे आपकी काफी सहायता होगी। और ये मान के चलिए कि विविध प्रश्नावली से बोर्ड एग्जाम में कम से कम ये मान के चलिए कि 30 से 40% पेपर आता ही आता है। ठीक, तो अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक, और लोगों को अन्य लोगों को भी शेयर करें, जिससे क्या अन्य बच्चों के पास भी ये मटेरियल पहुंच सके, जिससे उनकी सहायता हो सके। ठीक, थैंक यू।